हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखेंगे और विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे हल किया जाता है, इस पर एक वीडियो बनाया जा चुका है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण से हमारा तात्पर्य होता है कि जिसमें दो चर राशियां होती हैं, इनका हल प्रतिस्थापन विधि से कैसे निकालें। प्रतिस्थापन का मतलब होता है कि प्रतिस्थापित करना, मतलब कि वहां से उसको हटा देना। आप दोनों समीकरण, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, आप इन दोनों समीकरण में से यदि आप इसको प्रतिस्थापन से हल करना चाहें तो आप दोनों समीकरण में से या तो x का मान निकाल लीजिए या y का, दोनों में से किसी एक में से, इसमें से निकालना है तो इसमें से x का मान निकाल लीजिए या y का, और इससे x या y का मान निकालकर इस समीकरण में आप x या y का मान प्रतिस्थापित कर देंगे। इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। देखिए ये कैसे होता है, इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले इन दोनों समीकरण को 1 और 2 मान लें। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये हमारा समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम x या y का मान निकालेंगे, या समीकरण 2 से भी निकाल सकते हो। चलिए समीकरण 1 से निकालते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 हमारा ये है, तो इसको यहाँ लिख लीजिए। 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9। इस समीकरण को सॉल्व करके x का मान निकालेंगे, तो यहाँ से 8x बराबर, देखिए ये 5y इधर प्लस में है, उधर माइनस में चला जाएगा, 9 इधर ही रहेगा, माइनस 5y। ठीक है, अब यहाँ से हमें x की मान निकालनी है, तो x, ठीक है, 9 माइनस 5y, और ये चला जाएगा, इधर गुना में है 8 तो इधर भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x का मान ये है 9 माइनस 5y अपॉन 8, x का वैल्यू है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इक्वेशन 2 में डालेंगे। ठीक है, ये भी एक इक्वेशन बन गया, तो इसको इक्वेशन 3 मान सकते हैं आप। यहाँ से x का मान, ठीक है, ये इक्वेशन 2 था। हमने क्या किया कि इक्वेशन 1 से हमने x का मान निकाल लिया। ठीक है, और इस x के मान को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। चलिए पुट करते हैं, इधर आइए साइड। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से जो हमें x का मान मिला, इस x के मान को समीकरण 2 में रख दीजिए। ठीक है, चलिए तो समीकरण 2 यहाँ है, इसको लिख लीजिए। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसमें x की जगह पे हमें ये मान रखना है, इतना। ठीक, तो ये 3 तो ऐसे ही रह जाएगा, x की जगह पे ये आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 माइनस 5y अपॉन 8। ठीक है, प्लस 2y है, तो 2y इज इक्वल टू 4। अब देखिए इसमें चर राशि हो गया y, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भारी काम नहीं है। देखिए इतना को आप इधर रखिएगा और इधर प्लस में, उधर चला जाएगा माइनस में, ये भी कर सकते हैं। या आप क्या काम कीजिए कि चर राशि y वाले को इधर रख लीजिए, बाकी को उधर भेज दीजिए। तो पहले इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, तो ये 9 को 3 से कीजिएगा तो 27 माइनस 15, 15y। ठीक है, अपॉन 8 और इधर प्लस 2y। ठीक है, बराबर 4। पहले इधर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उधर। अब इधर यहाँ पर एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 एलसीएम हो गया, इसके बट्टा में 1 है, तो 8 एलसीएम हो गया। अब देखिए 8 से 8 को भाग दीजिएगा 1, और ऊपर गुना कीजिएगा तो वही रह जाएगा 27 माइनस 15y।
अब देखिए इधर 8 को 1 से भाग दीजिएगा तो कितना आएगा 8, और 8 को ऊपर 2y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 16y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब सिंपली आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसके बट्टा में 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इस पूरे का हो जाएगा 1 से, तो ये वही रह जाएगा 27 माइनस 15y प्लस 16y। ठीक है, इज इक्वल टू 8 का ये 4 से तो 32, 8 इंटू 4 32। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हल करके हम यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं सिंपली। तो देखिए ये 27, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह किसका हो जाएगा बड़ा का। 16 में से 15 जाए, 16y में से 15y जाएगा तो 1y प्लस y। ठीक है, इज इक्वल टू 32। अब यहाँ से y का मान निकालना है तो इसलिए y बराबर हो जाएगा 32, इधर 32 और इधर 27 प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में 32 माइनस 27, तो y का मान कितना आ जाएगा वहाँ 5। ठीक है, y का मान सिंपली मिल गया 5। अब देखिए इस y के मान को इक्वेशन 3 में रखेंगे। ठीक है ना, इस y के मान को इक्वेशन 3 में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। तो देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 ये है, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में आप सिंपली y का मान रखिए। समीकरण 3 यहाँ पे है तो समीकरण 3 को पहले लिख लीजिए, x इज इक्वल टू 9 माइनस 5y अपॉन 8। ठीक है, अब इसमें क्या काम करेंगे कि हम इसमें x का मान डालेंगे, सॉरी y का मान डालेंगे, जो y का मान 5 आया है। तो देखिए x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू कितना है, y की वैल्यू 5 है, तो 5 और y की जगह पर भी 5 आ जाएगा इंटू 5 अपॉन 8 है तो 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 25, ये दोनों गुना हो जाएगा 25 अपॉन 8। अब देखिए 25 है यहाँ पे, 25 में से 9 चला जाएगा, क्या हो जाएगा 5 16 अपॉन 8, 8 2 जा 2 16। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आ गया। और देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। ठीक है, 25 में से 9 जाएगा तो 16 और माइनस का चिन्ह बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह लगा दिए, तो x का मान कितना आया -2। ठीक है, तो हमारा जो हल हो गया, हल क्या हो गया, हल x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। तो सिंपली हम इस प्रकार से x और y का मान प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर से एक बार आप समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें हमने क्या किया, प्रतिस्थापन विधि से इस समीकरण को हल करना था, तो हमने एक समीकरण को 1 माना, दूसरे को 2। समीकरण 1 से हमने x का मान निकाल लिया, आप चाहे तो y का मान भी निकाल सकते हैं। x का मान निकाल लिया और जो x का मान आया उसे इक्वेशन 3 मान लिया। उसके बाद इस x के मान को समीकरण 2 में रख दिया। समीकरण 2 ये है, इसमें x का मान यहाँ पे हमने रख दिया, x की जगह पर ये। ठीक है, उसके बाद इसको हमने सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने से हमें y का मान मिल गया। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद हमें y का मान मिल गया और y का जो वैल्यू मिला, y के इस वैल्यू को हमने समीकरण 3 में डाला, 3 में बैठा दिया, तो इससे हमें x का मान मिल गया। ठीक है, और सिंपली हम यहाँ पर इसका सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, देखिए तो इस प्रकार से सिंपली आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।